फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक्स के पार्ट 2 में, जो कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए। तो जो पहला था फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, उसी में देखेंगे जो है पूरा उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंट्रोडक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेज, एडवर्स इफेक्ट सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स जो है अगर डाउनलोड करने हैं तो मेरा जो है फेसबुक ग्रुप है ट्रू होप फार्मेसी फार्मा फैक्ट्स के नाम से। वहाँ पे जाके आप जो है नोट्स पीडीएफ में और फोटो के फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से जाके उस ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में जो हमारा पहला ड्रग है क्लोरोप्रोमेजिन। यही फर्स्ट जो हमारा मेन ड्रग होता है, मेन है, फर्स्ट लाइन का ड्रग है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो है पहले एक यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो है एक साइंटिस्ट थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिले एंड डेनिकर, ये एक साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या बताया, स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट किया इस क्लोरोप्रोमेजिन से। बताया कि ये इफेक्टिव होते हैं इन स्किज़ोफ्रेनिया में। तो देखिए ये क्या करता है, इसका जो है सेकंड पॉइंट, इट हैज़ ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। क्योंकि ये वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए करता है क्योंकि ये ब्लॉक करता है हमारे कई रिसेप्टर्स को। जैसे आपका देख सकते हैं उसमें आपका एड्रेनलिन है, डोपामीन है, हिस्टामीन है, सेरोटोनिन रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन है। ये सब रिसेप्टर को ब्लॉक करके अलग अलग एक्शन शो करता है। तो बात कर लेते हैं इसके बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इन एंटीसाइकोटिक में, कि एंटीसाइकोटिक में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो देखिए जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है या ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया का मेन कारण होता है डोपामीन की ओवर रिएक्टिविटी। डोपामीन के ओवर रिएक्टिव होने से जो है लिम्बिक एरिया में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो देखिए ये क्या करता है कि हमारे जहाँ लिम्बिक सिस्टम में जहाँ डोपामीन का सिंथेसिस हो रहा है, उस डोपामीन के सिंथेसिस को ये रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है कि डोपामिनर्जिक ओवर रिएक्टिविटी नहीं होता और स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटमेंट हो जाता है। देखिए जितने टिपिकल जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक होते हैं, इन्हीं फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक को 3 नाम से जाना जाता है। एक तो आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक हो गया, इसी को कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक या क्लासिकल एंटीसाइकोटिक। तो देखिए जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होते हैं ये ब्लॉक करते हैं डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एज ए एंटीसाइकोटिक वर्क करते हैं इन मीजोलिम्बिक एरिया में। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। मैंने पद्मजा उदय कुमार की फार्माकोलॉजी की बुक से लिया हुआ है, यहाँ आप आसानी होगी आपको समझने में। देखिए एक डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है जहाँ पे डोपामीन सिंथेसाइज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ टायरोसिन से डोपा बन रहा है और डोपा से डोपामीन बन रहा है। और डोपामीन जो है साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर रहते हैं। तो जब कोई जो है एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं बाइंड होते हैं डोपामीन D1 एंड D2 रिसेप्टर से। तो ये जो हम जब ये ड्रग देते हैं क्लोरोप्रोमेजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग, फर्स्ट जनरेशन का ड्रग, तो ये क्या करता है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से डोपामीन जो है D2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता। और जब बाइंड नहीं हो पाता तो ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करता है। देखिए इसी एंटीसाइकोटिक को कहते हैं न्यूरोलेप्टिक्स, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो न्यूरोलेप्टिक क्या करता है, ब्लॉक डोपामीन D2 रिसेप्टर एंड एक्ट एज ए एंटीसाइकोटिक। ये डोपामीन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी दिखाता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्ट्रक्चर के साथ। अब बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, बॉडी के कौन कौन से आर्गन पे क्या क्या इफेक्ट दिखाता है। तो फर्स्ट बात करते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पे क्या दिखाता है। देखिए पहला आपका रिड्यूस एग्रेशन क्या है कि उत्तेजना को कम कर देता है। और उसके बाद इनिशिएटिव इम्पल्सिवनेस। देखिए जो नर्व इम्पल्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं वो थोड़ा ब्लॉक कर देता है, जिससे सेंसेशन नहीं आता। तीसरा आपका है रिलीफ एंग्जाइटी में क्या है, उलझन को कम कर देता है। ब्रिंग क्वेटनिंग एंड ड्राउजीनेस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिंग क्वेटनिंग एंड ड्राउजीनेस इफेक्ट। देखिए क्या करता है, थोड़ा सीडेशन का इफेक्ट लाता है। जो व्यक्ति है वो थोड़ा शांत ऐसे बैठा रहेगा, ये लगेगा कि नींद में है। और सेकंड आपका इंड्यूस सीडेशन कॉज करता है एंड नॉर्मलाइज स्लीप, और स्लीप साइकिल को ये इम्प्रूव करता है, नॉर्मल साइकिल स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है।
लास्ट आपका है हेलोसिनेशन एंड डिल्यूजन आर सबसाइड। देखिए जो स्किज़ोफ्रेनिया के मेन सिम्टम है हेलोसिनेशन और डिल्यूजन या डेलीरियम, जो मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ये जो सिम्टम है इनको एक साइड में कर देता है, जिससे हमको इस सिम्टम का पता नहीं चलता है। अब बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस पे क्या क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए जो क्लोरप्रोमेजिन है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रीशन को या सिंथेसिस को, और उसके सिक्रीशन को जो है रिड्यूस होने से वुमेन्स में जो है हो जाता है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है कि इसमें जो है ऑब्सेंस ऑफ पीरियड, ऑब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है ऑब्सेंस हो जाना, ना आना, ये होता है ये होता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इन हाइपोथैलेमस बाई क्लोरोप्रोमेजिन ड्रग। अब बात करते हैं सेकंड जो है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या एक्ट करता है। तो देखिए ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज करता है ड्यू टू अल्फा रिसेप्टर। देखिए अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक होने से हाइपोटेंशन काज होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, और टैकीकार्डिया में भी कमी आती है। टैकीकार्डिया में जब टैकीकार्डिया होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो है टैकीकार्डिया कम हो जाता है, एंड मायोकार्डियम डिप्रेसेंट, और मायोकार्डियम को डिप्रेस कर देता है। ये सीबीएस में हो गया 3 आपका हाइपोटेंशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्फा रिसेप्टर एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एंड मायोकार्डियम डिप्रेसेंट। अब बात करते हैं किडनी पे क्या क्या इफेक्ट करता है हमारा। तो किडनी पे देखिए क्या करता है, डिक्रीज करता है एडीएच हार्मोन। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है वीक डायूरेटिक इफेक्ट आता है। किडनी में डायूरेसिस जो है जो हमारे आयंस होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका जो है ज़्यादा अमाउंट में यूरेसिस होने लगता है, फिल्ट्रेशन होने लगता है, तो थोड़ा सा डायूरेसिस इफेक्ट आता है ड्यू टू रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो देखिए जो क्लोरोप्रोमेजिन है ये क्या है, इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, और जो है हाईली प्रोटीन बाइंड होता है, प्रोटीन से हाईली प्रोटीन बाउंड होता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होता है, और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है क्लोरोप्रोमेजिन का। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लोरोप्रोमेजिन का कंसंट्रेशन है वो केवल 30% रह जाता है। प्लाज्मा में इसका जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो केवल 30% रह जाता है। देखिए हाई प्रोटीन से बाइंड होके ये हाईली प्रोटीन बाउंड होते हैं, इसीलिए इसका जो टी हाफ है, टाइम इंटरवल है, वो 20 से 24 घंटे का होता है। इसीलिए क्लोरोप्रोमेजिन फर्स्ट जनरेशन ड्रग को केवल एक दिन में एक ही बार दिया जाता है, इसको। अब ये तो हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमको जो है हर एक ड्रग का पढ़ना रहता है, इसीलिए हम बस हमको एक एक लाइन में बता देना है उसका एडीएम में। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। एडवर्स रिएक्शन क्या क्या इसमें होते हैं। तो एडवर्स रिएक्शन में आपका है एकाथेसिया। एकाथेसिया क्या होता है, कांस्टेंट वॉकिंग। देखिए ये क्या करता है, हमारे ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम पे, सीएनएस पे एक्ट करके क्या करता है, व्यक्ति में जब ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, व्यक्ति क्या करता है कि कांस्टेंट वो ऐसे चलता रहता है। इसको कहते हैं फार्मेसी के लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं एकाथेसिया। एकाथेसिया क्या है कि व्यक्ति हमेशा वो कांस्टेंट ऐसे चलता रहे, वॉक करता रहे, ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा आपका है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन क्या होता है कि जब व्यक्ति का हाई हार्ट बीट हो जाए, हार्ट बीट तेज़ी से चलने लगे, दिल का धड़कन, उसको कहते हैं पैल्पिटेशन, ये भी आपका एडवर्स इफेक्ट में। तीसरा आपका एडवर्स इफेक्ट है ऑकुलर टॉक्सिसिटी। देखिए ऑकुलर टॉक्सिसिटी क्या होता है कि हमारे जो आँखों में जो ऑकुलर लेंस होती है उनमें ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस कॉज होता है, ग्लोकोमा कॉज हो जाता है, ये सब होते हैं ऑकुलर लेंस में टॉक्सिसिटी होने से। एंड लास्ट आपका है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं कि जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्किन रैशेस या स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, दाने हो जाना, झुर्रियाँ पड़ जाना, ये सब आपका होता है। मतलब जितने डर्मेटाइटिक क्या कहते हैं कि डिजीज होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं उनको हम कहते हैं हाइपोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा प्रोसीड होते हैं। अब बात करते हैं यूजेज में फर्स्ट आपका तो स्किज़ोफ्रेनिया में यूज होगा जो कि हेलुसिनेशन और डिलीरियम को कम करेगा। दूसरा आपका है मूड डिसऑर्डर में। दूसरा आपका हिक्कफ क्या होती है, हिचकी आना, जैसे दिल की धड़कन तेज चलने लगती है तो हमको हिचकी आती है, तो ये हिचकी में भी जो है बहुत अच्छा कारगर है ट्रीटमेंट के लिए। हिचकी के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी अननोन है, तो ये याद रखिएगा, हिक्कफ में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड आपका नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग एज ए एंटी एमेटिक भी यूज किया जाता है इस क्लोरोप्रोमेजिन को। चौथा आपका है
न्यूरोलेप्टिनर्जिया, देखिए हमारे न्यूरॉन्स में या नर्व्स में जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में एक ड्रग है ड्रोपेरिडोल, ये भी आपका आता है फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक में आता है ड्रोपेरिडोल। ये यूज किया जाता है इन न्यूरोलेप्टिनर्जिया में। तो ये हो गया पूरा जो है आपका फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे, इसके थर्ड पार्ट में बात करेंगे सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जिसको कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसमें आपका ड्रग रहेगा क्लोजापिन का पूरा ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेहतर रेफरेंस के लिए और डिटेल, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पद्मजा उदय कुमार या लिपिन कौट की फार्माकोलॉजी बुक या के डी त्रिपाठी की फार्माकोलॉजी की बुक प्रेफर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके थर्ड पार्ट में बात करेंगे हम क्लोजापिन के बारे में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।